हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्म स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप करते, क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने सजेशन का क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, अगर आप ये करते, सिर्फ एक क्वेश्चन करने से ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्म सिक्योर हो जाएगा। रेगुलर बैचेस में, पेड क्लास में तो मैं करवा चुका हूँ। ये स्पेशली रिवीजन टाइप के क्वेश्चन है, तो जो मेरे यूट्यूब वाले स्टूडेंट है और जो मेरे पेड वाले स्टूडेंट, सबके लिए है, सबके लिए रिवीजन हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। 4 पार्टनर थे, तपन, मनु, जगत एंड राणा। इनके बीच का रेशियो क्या था? 3:2, ठीक है ना। यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ तपन, मनु और राणा का। जगत का जो कैपिटल है ना, वो नेगेटिव कैपिटल है, ठीक है। कुछ एसेट दिए हुए हैं, कुछ लाइबिलिटी दिए हुए हैं। ये जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इसके रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन दिया हुआ है जो आगे अभी देखते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, जितने भी फंड होते हैं, जितने भी रिजर्व होते हैं ना, नॉर्मली ये पार्टनर्स के होते हैं और पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो है उसके अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऑन द सेम डेट द फर्म वॉज डिजॉल्व। सर किस दिन की बात हो रही है? इस दिन की बात हो रही है। इस दिन फर्म क्या हो गई? डिजॉल्व हो गई। ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड मनु वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट। ये जो मनु है ना, इसको बोला गया भैया तुम फर्म को डेजुलेशन प्रोसेस में मदद करो। देखो, जब हम लोग एडमिशन वाला चैप्टर करते हैं, या जब हम लोग पार्टनर डेथ वाला चैप्टर करते हैं, या जब हम लोग रिटायरमेंट का एडमिशन करते हैं, तो उस वक्त हम लोग रीवैल्यूएशन बनाते हैं। लेकिन जब फर्म डिसॉल्व होती है तो उस वक्त हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना। तो मनु को जिम्मेदारी दी गई, भैया तुम जो प्रोसेस है पूरा डिजुलेशन का निभाओ, उसके बदले आपको क्या मिलेगा? 5% का कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो ये जो मनु है, मनु को अपॉइंट किया गया कि सारे के सारे एसेट को बेचो, और एसेट बेच के जो भी पैसा आ रहा है उससे लायबिलिटी को खत्म करो। और जो मनु एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है उस एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए मनु को क्या मिल रहा है? 5% का कमीशन मिल रहा है, ठीक है ना। 5% कमीशन किस बेसिस पर? ऑन द अमाउंट फाइनल पेड टू अदर पार्टनर। जो फाइनल, जो हम लोग क्रेडिट को ऐड करके डेबिट से माइनस करते हैं, वो जो फाइनल अमाउंट आता है उस पर 5% का कमीशन मिलेगा। किसको? आपको, मनु को मिलेगा, ठीक है। एंड टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। देखो भाई, अगर मनु कमीशन रिसीव कर रहा है तो मनु को ही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करना पड़ेगा, ये बात यहाँ पे बोला गया है। अब जो एसेट बेच करके पैसा आया, डेटर से पैसा आया 4,30,000, फर्नीचर से पैसा आया 80,000, स्टॉक से पैसा आया 2,40,000, ट्रेडमार्क से पैसा आया 1,20,000, क्रेडिटर पेड इन फुल, क्रेडिटर को पूरा पैसा दे दिया गया। एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अगर कोई लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड होती है, ठीक है ना, तो उसको रिकॉर्ड तो नहीं करेंगे, बट उसको पेमेंट तो जरूर करेंगे। इसको पेमेंट तो करना पड़ेगा, बट रिकॉर्ड मत करना। एक्चुअल लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड टू 40,000। देखो ना, वर्कमैन कंपनसेशन था कितना? ये 1,00,000 रुपया था, बट उसमें से लायबिलिटी कितना बना? लायबिलिटी कितना बना था? 40,000। हम लोगों ने ये पैसा रखा था कि जब जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे पर्टिकुलर पर्पज के लिए। बट 1,00,000 रुपया रखा था, पर यूज कितना हुआ? 40,000। तो लायबिलिटी बना 40,000, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 60,000। और ये जो 60,000 है, ये ओल्ड ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि फंड और रिजर्व पर जो अधिकार होता है वो ओल्ड पार्टनर का होता है ओल्ड रेशियो में। तो 1,00,000 में से जितना लायबिलिटी बन गया उतना माइनस कर दो, और रिमेनिंग पार्ट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो। देयर वाज जॉइंट लाइफ पॉलिसी 9,00,000 का एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी था सारे पार्टनर का, जिसको सरेंडर कर दिया गया, रिडीम कर दिया गया 90,000। तो ये 90,000 भी पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड कर दिया जाए, ठीक है। जगत वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। जगत डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड सम ऑफ रुपीज 1,78,000 वेर रियलाइज फ्रॉम हिज स्टेट। जो वन ऑफ द पार्टनर था जगत, ये जिसका कैपिटल नेगेटिव था, वो भाई साहब इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट होकर के बोल रहा है कि जब उसकी प्रॉपर्टी बेची गई, आपको पता है ना, जो जो बंदा इंसॉल्वेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी बेच करके पैसा रिकवर किया जाता है। तो जगत की प्रॉपर्टी को बेच करके 178,000 आया। एज पर द पार्टनरशिप डीड, एनी डिफिशियंसी ऑन द अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू बी द बॉन्ड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इक्वली। मतलब क्या बोल रहा है? अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके हिस्से से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी लायबिलिटी आती है वो रिमेनिंग पार्टनर को पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या? एक पार्टनर, मैं अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो मेरी जितनी भी लायबिलिटी है अब मैं उससे मुक्त हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? मेरे सब कोई एक पैसा रिसीव नहीं कर सकता, बट स्टिल जो रिमेनिंग पार्टनर है ना, उनको इंसॉल्वेंसी वाले पार्टनर के वजह से जो भी नुकसान हुआ वो बियर करना पड़ेगा।
समझ गया ना, मतलब ये जो जगत सा, मान लो जगत है, जगत का लायबिलिटी मान लो 1 लाख था, अब ये इंसॉल्वेंट हो गया, तो इससे तो कोई पैसा ले नहीं पाएगा, तो इस 1 लाख के लिए जो रिमेनिंग पार्टनर है, इस 1 लाख रुपया के लिए जो रिमेनिंग पार्टनर है वो जिम्मेदारी लेंगे। अब आप बोलोगे सर जिम्मेदारी तो जगत का था पे करने का 1 लाख रुपया, भाई वो तो है नहीं ना, जगत तो इंसॉल्वेंट हो गया ना, तो जो इंसॉल्वेंट हो गया, जो इंसॉल्वेंट हो गया उससे पैसा आप नहीं लोगे, तो इसको तो मुक्त कर दोगे, लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर है उनसे तो पेमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, ठीक है, तो अपने बनाते हैं, क्या दिक्कत है, पेज ऐड कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक काम करते हैं ना, सबसे से रियलाइजेशन बनाते हैं, सबसे सबसे आसान यही पड़ेगा, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, वही पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, ओके। तो रियलाइजेशन से जो पैसा आएगा ना, तो पहले इसे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, जो भी पैसा एसेट बेच करके आएगा क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, ओके ना। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, तुमको तरीका बता दे रहा हूँ कैसे बनाओगे ये। आ जाओ, रिलेशन बेच, देखो क्या क्या आया एसेट, ये वाला डेटर से कितना पैसा आया 4,30, फर्नीचर से कितना आया 80,000, स्टॉक्स कितना आया 2,40,000, ट्रेडमार्क से कितना आया 1,20,000। यहाँ पे टू साइड में लिखना पड़ेगा, जो भी पैसा आएगा वो टू साइड में लिखोगे, टू, नाम लिख लो ना यहाँ पे, टू ट्रेडमार्क, डेटर था ना पहले, ट्रेडमार्क, डेटर्स, क्या था अब, फर्नीचर, और क्या था, स्टॉक था, स्टॉक। ट्रेडमार्क से कितना पैसा आया 1,20,000। अच्छा रियलाइज वाला पैसा, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा सुनो ना, यहाँ पे ना इस क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, इस क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, क्या है, यहाँ फर्नीचर मिसिंग था, फर्नीचर मिसिंग, फर्नीचर है आपका, ये मैंने अभी मुझे याद आया, मैं क्लास में इसको रेक्टिफाई कराया था, क्लास में वही वाला सेम क्वेश्चन है, क्लास वाला ही क्वेश्चन है। फर्नीचर होगा 1,20,000, ट्रेड मार्क होगा 2,10,000, ठीक है ना। फर्नीचर होगा 1,20,000, ट्रेड मार्क होगा 2,10,000, स्टॉक होगा, स्टॉक होगा 3 लाख रुपया, स्टॉक होगा आपका 3 लाख रुपया, स्टॉक होगा 3 लाख रुपया, ठीक है। डेटर है 4,80,000, 15,000 माइनस होगा 4,65, ठीक है। कैश एट बैंक आपका 1,73,000, जगह 400 से, ठीक है, हाँ ठीक है। अब रिलेशन अकाउंट में क्या होगा पता है, वहां पे मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था कि एक्चुअली क्वेश्चन देखकर ना मुझे कुछ लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्या गलती वहां बोल दिया था कि रिलेशन अकाउंट में ना सबसे पहले रिलेशन अकाउंट में अगर एसेट आपका दिया हुआ है राइट साइड में, तो ये सारे के सारे एसेट रिलेशन अकाउंट में आ जाएगा टू साइड में, ठीक है ना। तो पहले इस वाले बैलेंस को लिखेंगे, पहले इस वाला बैलेंस लिखेंगे, ट्रेडमार्क, टू ट्रेडमार्क कितना होगा 2,10,000, 2,10,000। फर्नीचर कितना था 1,20,000, ठीक है। डेटर कितना था, डेटर कितना, 4,80,000, 4,80,000। और स्टॉक कितना था, स्टॉक था आई थिंक 3 लाख रुपया, स्टॉक था आपका 3 लाख रुपया, ये आपका स्टॉक था 3 लाख। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया कि पहले ओल्ड बैलेंस शीट का आइटम टू साइड में आएगा, ठीक है, और जितने भी क्या बोलते हैं ये वाले आइटम होंगे, लाइबिलिटी वाले आइटम होंगे, सब कुछ रिलेशन के राइट साइड में आएगा, लाइबिलिटी इधर आएगा रिलेशन के, और एसेट रिलेशन के इधर आएगा, इधर इधर मतलब साइड, और इधर मतलब आपका बाई साइड, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसको छोड़ दे, लाइबिलिटी को छोड़ देना, क्रेडिटर आएगा,
क्रेडिटर आएगा और पीवीडीडी, ये भी तो लायबिलिटी है ना, क्रेडिटर और पीवीडीडी आएगा, बाई क्रेडिटर बाई पीवीडीडी। सिर्फ एक्सटर्नल आएगा, ठीक है, एक्सटर्नल लायबिलिटी आएगा, क्रेडिटर क्या एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ठीक है। तो इस केस में बाई क्रेडिटर कितना था, 4,65,000, बाई पीबीडीडी 15,000, ठीक है ना। ओके, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटी ही आएगा और कोई नहीं आएगा, ठीक है, लायबिलिटी, ठीक है। ये सब तो पार्टनर्स के है ना, ये सब तो पार्टनर्स का है, ये सब पार्टनर्स का, तो ये नहीं आएगा, ठीक है, सारा एक्सटर्नल लायबिलिटी ही आएगा। ओके, अब ऑन द सेम डेट ये डिसॉल्व होता है, कमीशन पे करता है। अब ये वाला एसेट रियलाइज्ड वेयर एज फॉलो, एसेट रियलाइज्ड वेयर एज फॉलोज, ठीक है ना। जब भी एसेट रियलाइज होगा तो एक बार ऐड करो, 4,33,000 फर्नीचर सब तो ना लिखना बाई बैंक अकाउंट, क्योंकि एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एसेट रियलाइजेशन का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना, बैंक सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। आप बोल रहा हूँ एसेट राइज का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में क्या होगा, बाई बैंक, सॉरी, तो रियलाइजेशन में क्या होगा, बाई बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज्ड। तुम लोग ना कोशिश करना एग्जाम में ना एक एक एसेट का, जैसे हम लोग एसेट का नाम लिखे ना, एक एक एसेट कैसे से नाम लिख देना, बट मैं एक बार में सारा अमाउंट लिख दे रहा हूँ। सबको ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, इन सबको ऐड करने के बाद कितना, 4,30,000, 80,000, 1,40, 1,20, सबको ऐड करने के बाद आ रहा है कितना, 8,70,000, 8,70,000, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्रेडिटर्स वेयर पेड इन फुल एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इनको भी पे करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर कितना था 4,65,000 और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितना था 65, तो टू बैंक लिखेंगे, बैंक। पैसा आएगा इधर पे, पेमेंट होगा, पैसा आएगा तो लिखेंगे बाई बैंक, और जब पेमेंट करेंगे तो लिखेंगे टू बैंक, बैंक पेमेंट टू क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर कितना है 4,65,000, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी कितना थे 65,000, यही ना, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी 60, ऐड करो ना 4,65,000 और 65 को ऐड करो कितना रहा, 5,30,000 आ रहा है, ऐड करके आ रहा है 5,30,000, ऐड करके आ रहा है 5,30,000, ठीक है ना। एक्चुअल लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंट 40,000, रिमेनिंग 60,000 हो जाएगा बेसिकली ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेट, ठीक है ना। देयर वाइज जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो कि 9 लाख था, सरेंडर का क्या आया 90,000 में, पैसा रिसीव हुआ 90,000 ना, पॉलिसी था, पॉलिसी बेच दिया तो पैसा आ रहा है, तो बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट पॉलिसी सरेंडर है 90,000, ठीक है, कितना है 90,000। अब तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं इसको ऐड करते हैं, डेबिट्स आई थिंक बड़ा आ रहा है क्या, एक डेबिट बढ़ा तो 2,10,000, 1,20,000, 16,40,000, 16 लाख माइनस कर दो 65, कर दो कर दो, X7 कर दो, 2 लाख आ रहा है, 2 लाख, 2 लाख आ रहा है तो लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। तनु, मैं टी लिख दिया यहाँ पे, तनु TM, फिर क्या था जगत, फिर लिखा था R। अब इनको ओल्ड रेशियो डिवाइड करेंगे, तो ओल्ड रेशियो इनका क्या था 3:3:2, तो 2 लाख को अगर 3:3:2 में करोगे तो जो रेशियो आएगा वो 60,000, यहाँ पे आ जाएगा 60,000, ठीक है ना।
आ जाएगा 40,000, 40,000, सबको ऐड कर कितना आ रहा है 2। ठीक है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा 2। ठीक है ना, ये था आपका रिलेशन अकाउंट। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिलेशन में याद रखिएगा, जो एसेट साइड में है ना, एसेट क्या होता है, बैलेंस शीट का राइट में होता है, तो रिलेशन में आ जाएगा लेफ्ट में। बैलेंस शीट में लायबिलिटी कहाँ होता है, लेफ्ट में, तो रिलेशन में आ जाएगा राइट में। ये जो बैलेंस शीट गिवन रहेगा उसके अंदर बता रहा हूँ। उसके बाद जो भी एसेट बेच करके पैसा आ रहा है बाई साइड में, और जो भी पेमेंट हो रहा है वो डेबिट साइड में, सब करने के बाद जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल में डाल दीजिएगा। ठीक है, उसको पार्टनर्स, यहाँ पे देखो, अगर रिलेशन अकाउंट इधर आता तो ये लॉस होता है, और इधर आता तो प्रॉफिट होता है। ठीक है, 4 पार्टनर है तो चारों का नाम लिख देंगे, 4 पार्टनर ना, वन, अनु, अच्छा सॉरी, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पहले बाई बैलेंस शीट, अच्छे से कॉलम बनाना है, ऐसे कॉलम बाई बैलेंस शीट, 4,65,000, सॉरी 4,62,000, 3,00,000 रुपीज़। जगत का तो बैलेंस भी आया था, इस 20, जगत का नेगेटिव कैपिटल था, तो क्या लिखेंगे, बैलेंस नेगेटिव कितना था, 48,000। जगत का 4,80,000, जगत का नेगेटिव कैपिटल कितना था, ये तो नेगेटिव कैपिटल, नेगेटिव कैपिटल क्या लिखेंगे, टू बैलेंस 4,80,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, सारे रिजर्व को पहले बांटेंगे, जितना भी रिजर्व दिया था बाय रिजर्व, बाय रिजर्व ओल्ड रेशियो 3:3:2। तो रिजर्व कितना था, 3 लाख, 3 लाख को 3:2 करेंगे तो 90,000, 90,000, 60,000, 60,000, अपन में आ जाएगा 90,000, 90,000। ठीक है, अब जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है उसको भी अपने क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है, यहाँ पर लिख दो, बाई वर्क, वर्कमैन, वर्कमैन फंड में था 60,000, 40,000 तो लाइबिलिटी हो गया, एक में 40 लाख क्या हो गया, तो लाइबिलिटी हो गया, इस 60,000 को अपने डिवाइड कर दें। ठीक है, 3:3:2, 60,000 डिवाइडेड बाई, 60,000 डिवाइडेड बाई, कौन सा रेशियो है, 3:2:2। अगर सबको ऐड करो कितना आएगा, 10 आएगा, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3 इक्वल 18,000, 18,000, 18,000, फिर आ जाएगा तुम्हारा 12,000, 12,000, फिर ये आ जाएगा 12,000। ठीक है, 1 लाख था, 1 लाख में से 40,000 आपका लाइबिलिटी बन गया, तो जो रिमेनिंग होगा वो आपका बाकी पार्टनर में ठीक है ना। क्या क्या आइटम हो चुका है, जॉइंट लाइबिलिटी ये पूरा हो चुका। ठीक है, अब कमीशन वाला बात करते हैं, कमीशन वाला बात करते हैं। इससे पहले मैं कुछ, जगत वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ये वाला देख लो, जगत इंसॉल्वेंट हो गया, उससे 1,78,000 रियलाइज हुआ, तो 1,70,000 रियलाइज हुआ उसके कैपिटल में डाल देंगे, बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट, जगत को पैसा मिल रहा है ना, तो क्या होगा, बाई बैंक अकाउंट, जगत कैपिटल, जगत कैपिटल में क्या होगा, बाई बैंक अकाउंट।
बाई बैंक अकाउंट जगत के कैपिटल में डाल देंगे, कितना डाल देंगे, 1,78,000। याद रखिएगा के पार्टनर के कैपिटल को बेच करके जो भी पैसा आएगा पार्टनर कैपिटल में डालोगे, ठीक है ना। जगत सॉल्वेंट हो गया, उसका एसेट बेच करके जो भी पैसा आएगा उसका कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, और कुछ तो समझ में नहीं इसका। और बोला अगर कुछ लॉस होगा तो रिमेनिंग पार्टनर लेकर के आएंगे, वही बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा। यहाँ पे अपने क्या लिखते, रिलेशन में क्या लिखे थे, टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाई पार्टनर कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाई रिलेशन लिखा था, बाई रिलेशन। उल्टा बोल दिया। रिलेशन में क्या लिखा था, बाई होता है। रिलेशन में क्या था, बाई पार्टनर्स कैपिटल, बाई पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगा, टू रिलेशन। रिलेशन कितना होगा, 60 60 40 40, 60 60 40, 60 60 40 40। ओके, ये वाला एंट्री यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब तो कुछ समझ, अब तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन सब था, यूज कर लिए। एक काम करते, पहले जगत वाला देखते हैं। जगत वाला ऐड करते हैं। डेबिट साइड जगत का बड़ा होगा, 4,80,40,000, कितना, 5,20,000 आएगा। जगत में आएगा 5,20,000, जगत में है 5,20,000। यहाँ मैंने जगत लिख दिया 5,20,000। अब जगत का माइनस करो, ये वाला कैपिटल माइनस होगा, ये कैपिटल माइनस होगा, ये कैपिटल माइनस होगा। 5,20,000, 5,20,000 माइनस 60 माइनस 1,20,000, 1,20,000 माइनस 1,78,000, कितना आ रहा है, 1,78,000। अच्छा अच्छा, 12,000 था, सॉरी। 5,20,000 माइनस 60 माइनस ये 12,000 था, 12,000, 12,000 माइनस 1,00,000 और 2,70,000। तो 2,70,000 है, तो 2,70,000 है ये पैसा तब और चाहिए था, तो ये पैसा रिमेनिंग पार्टनर लेकर आएगा, क्योंकि जगत क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। जगत का जो रिमेनिंग पैसा है, जगत का जो रिमेनिंग पैसा है, अब ये जो तनु मनु और ये जो रानू है, इनको लेकर आना पड़ेगा, ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर को लेकर आना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, बाई बाई टीज कैपिटल, सॉरी, बाई टीज कैपिटल, कॉमा एम कैपिटल मतलब मनु कैपिटल, एंड आर कैपिटल मतलब रानू कैपिटल, ठीक है। क्योंकि सम्स में क्या बोला था, जब जगत इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके हिस्से का सारा पैसा कौन लेकर आएगा, रिमेनिंग पार्टनर लेकर आएगा, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2,70,000 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा, 2,70,000 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ओल्ड रेशियो में डिवाइड करोगे या इक्वली डिवाइड करोगे, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो। एज द पार्टनरशिप डीड एनी डिफिशियंसी, तो डिफिशियंसी कितना आया, 2,70,000, डिफिशियंसी कितना आया, 2,70,000, 2,70,000 को 2,70,000 को सारे के सारे पार्टनर लाएंगे इक्वल रेशियो में, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखे हो, बाई टीज कैपिटल, एम्स कैपिटल, आर कैपिटल। तो अभी यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू जगत कैपिटल, यहाँ पे टू जेस कैपिटल लिखना पड़ेगा। और इक्वली 2,70,000 का इक्वली कितना होता है, 90,000, 90,000। तो टी के कैपिटल से 90,000 माइनस कर दो, मनु के कैपिटल से 90,000 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सब ब्रेकेट लगाने की जरूरत, ब्रेकेट लगाने, ठीक है, 90,000, 90,000। देखो थे जगत में क्या लिखे थे, बाई टीज बाई डी एम बाई आर, ठीक है। तो इस केस में आर में क्या लिखेंगे, एम में क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, टू जगत कैपिटल, ऐसे होता है, समझे यहाँ पे 70। होपफुली देखो सारा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने चेक कर लिया, अब कुछ नहीं है। अब हम लोग मनु के मनु वाला जो निकालेंगे कमीशन, जो कमीशन दिया जा रहा था, यहाँ पे लिखो अमाउंट पेबल टू कमीशन, वर्किंग नोट रहेगा ये, कमीशन पेड टू
यहाँ रहेगा तपन, यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अमाउंट पेबल, तपन को कितना अमाउंट पे किया जा रहा है, तपन का कैपिटल ऐड करो, तपन का ये जो कैपिटल है इसको पहले ऐड करो, तपन का कैपिटल ऐड करो ना, ये ऐड करो, $62,000 प्लस 90,000 प्लस 18,000 आ रहा 570, कितना आ रहा भाई 5,70,000, 5,70,000 आ रहा, उसमें से ये माइनस करो, ये माइनस करो, 4,20,000 माइनस करने बाद कितना रहा 4,20,000, यही 4,20,000 इसको पे करना था, तपन को पे करना था, बट यहाँ पे आएगा 4,20,000, 4,00,000। राणा को कितना पेमेंट करना था, राणा का सारा कैपिटल ऐड करो, राणा का सारा कैपिटल ऐड करो, ये राणा है, इसका कैपिटल सब ऐड करो, इसका कैपिटल ऐड करने के बाद सब माइनस कर दो, 1,21,000 60 12,000 कितना आ रहा है 1,93,000, 1,93,000 माइनस कर दो 40 माइनस कर दो 90, कितना रहा 63,000, कितना पेमेंट करेंगे राणा को 63,000, ठीक है। अब कमीशन करना था यहाँ लेस कमीशन, और नॉर्मली ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन होता है, कौन सा कमीशन होता है आफ्टर चार्जिंग वाला होता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे तपन, तपन कितना पे करेगा 4,20,000 इंटू 5% था ना, कमीशन कितना था 5% था, आफ्टर चार्जिंग होता है तो 5/105 कर देंगे, 5/105 कर देंगे। राणा केस में क्या होगा 63, जो बोला था फाइनल फाइनल अमाउंट का 5% देना था, तो 63,000 इंटू 5/105 करेंगे, तो ये आएगा 3,000 और ये आ जाएगा 20,000, ये आ जाएगा ना 20,000 का 20,000 रुपये, तो यहाँ पे बचेगा 4,00,000 रुपया, फाइनल पेमेंट राणा का, तपन का जाएगा 60,000, जाएगा 60,000, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे मनु में क्या लिखेंगे, मनु मनु के कैपिटल में क्या होगा, ये 20 और 63 ऐड होगा, मनु कैपिटल में क्या लिखेंगे बाई तपन्स बाई राणा, बाई तपन बाई तपन्स कैपिटल, तपन्स कैपिटल, अमाउंट कहाँ ऐड कर दोगे, मनु का सेकेंड था, मनु में 20,000 ऐड कर दो, यहाँ लिखोगे बाई राणा कैपिटल, और मनु में 3,000 रुपये ऐड कर दो, कितना ऐड, ठीक है। और अब लिखोगे यहाँ पे डेबिट साइड में, भाई इनके कैपिटल से जा रहा है तो इनका कैपिटल, इनके कैपिटल से जा रहा है और मनु कैपिटल में ऐड हो रहा है, इनके कैपिटल से हटाना पड़ेगा, तो टू मनु लिखना पड़ेगा, मनुस कैपिटल, ठीक है। तो तपन के अकाउंट से माइनस कर देंगे 20,000 और राणा के कैपिटल से माइनस कर देंगे 3,000, जो फाइनल पेमेंट रहेगा इन लोग का 4,00,000, क्या था ना ये फाइनल पेमेंट, ये जो फाइनल पेमेंट रहेगा 4,00,000 मिलेगा तपन को और 60,000 राणा को बैंक कर देंगे, पेड कितना हो जाएगा 4,00,000 और नाम कितना था 4,00,000 था, 60,000, 60,000 5,00,000 कितना है 5,00,000 ऐड करके इधर भी 570, 570 आया, पर राणा का देख, राणा का ऐड करके 3 आया था, 3 3। अब मनु का कैपिटल ऐड करो, कैपिटल अब कैपिटल क्या क्या है भाई, 3,000 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 3,0
3,90,000, 1,80,000, 18, 18, 23, ये ऐड करो। ये था प्लस 18,000, 26, 4,34,000 आ रहा है। चेक कर लो, 34 आ रहा है क्या? आ रहा है ऐड करने के बाद 4,31 चला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ 1,30,000, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसमें सब कुछ पे माइनस कर दो, 60 और 90 माइनस कर दो, 60 लाख 84,000, बैंक आ जाएगा 4,84,000, ठीक है ना। अब अपने को बनाना है बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट ओपन करना था। बैंक अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट बनाना, बैंक अकाउंट सबसे पहले लिखेंगे बैंक, लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। बाय रियलाइजेशन अकाउंट कैसे दिखोगे बैंक में, देखो ध्यान से। रियलाइजेशन में क्या था, बैंक, टू बैंक, है ना। बैंक में क्या होगा, बाई रिलेशन, ये अमाउंट लिख 5,30,000, बाई रिलेशन 5,30,000, ठीक है। पाँच लाख तीस आ जाएगा, ठीक है। बाई वर्कमैन, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है। लाइबिलिटी पे किया था ना, बाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो लाइबिलिटी पे किया था, तो लाइबिलिटी पे करेगा तो 40,000, जो लाइबिलिटी पे किया था वो यहाँ आ जाएगा, लाइबिलिटी वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल देखो क्या लिखा हुआ पार्टनर्स कैपिटल में, बैंक, तो बैंक में क्या होगा, बाई पार्टनर्स कैपिटल, ये अमाउंट लिख, बाई, बाई पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है ना। यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, किसका था, तपन का था ना, जगत क्या, तपन को पैसा मिला था ना 4 लाख, तपन था, तपन 2,84,000, मनु और 60,000 ये जगत, रानू का था, तपन, तपन, भाई तपन लिख लो, तपन, तपन राणा। एक बार मैं सबको, तो सब अमाउंट लिख देना, मैं एक बार ऐड करके लिख दे रहा हूँ, एक बार सबको ऐड करके लिख दे रहा हूँ, कितना है, 4 लाख, 4 लाख प्लस 2,84,000, 6,84,000 हो जाएगा, 60,000, 6,80,000, 7,54,000, मनु में क्या 2,81,000 आ रहा है, तो मेरे को देखने दो, मेरे को लग रहा था बैंक बैलेंस मिल नहीं रहा, यहाँ पे 81 है, लाख 80 मैच कर रहा हूँ तो मैच हो नहीं रहा, 2,81,000 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2,80,000 सबको एक बार ऐड करो, लाख प्लस 2,81,000 प्लस 60,000, 7,40,000, बैंक बैलेंस मैच करना चाहिए, अगर नहीं मैच करेगा तो मैच, लाख 7,41,000, 7,41,000, ठीक है ना। आते डेबिट साइड में, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, कहाँ कहाँ बैंक बैलेंस है, यहाँ, यहाँ भी बैंक बैलेंस,
यहाँ लिखा है बाई साइड में लिखेंगे टू बैंक, किसका कैपिटल, जगत कैपिटल, बैंक जे जगत कैपिटल, जेएस कैपिटल आया था 1,78,000 आते रिलाइजेशन में। और यहाँ तो कोई बैंक का है नहीं क्या, बैंक का नहीं, आते हैं यहाँ पे रिलाइजेशन में क्या था, बाई बैंक, तो बैंक में क्या होगा, टू रिलाइजेशन और टू पॉलिसी सरेंडर, ये दोनों अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। रिलाइजेशन 8,70,000, पॉलिसी सरेंडर क्या था, पॉलिसी सरेंडर, पॉलिसी सरेंडर नहीं, टू रिलाइजेशन ही लिखेंगे, रिलाइजेशन ही लिखेंगे, रियलाइजेशन ही लिखेंगे पॉलिसी वाला। कितना अमाउंट आया था, 90,000। एक बार सबको ऐड करो ना, टोटल 1,78,000 प्लस 8,70,000 प्लस 90,000 कितना आ रहा है, 1 लाख और 11,38,000 कितना, कितना इस तो नहीं, 38 एक मिनट रुको, बैंक बैलेंस का कोई आइटम और बैंक, अच्छा 1,73,000 ये भी तो बैंक बैलेंस था, तो टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितना था, 1,73,000 बैलेंस बीडी, ये बैंक का इतना अमाउंट का डिफरेंस आ रहा था भाई, 1,73,000, 13,11,000, 13,11,000, 13,11,000 जगह आ रहा है, ठीक है, मैच हो गया, मैच हो गया डिजुलेशन फॉर्म, ठीक है। इसमें थोड़ा सा केयरफुली सारा अमाउंट का बैठाइएगा, ठीक है ना, तो बहुत इजी नहीं, मतलब बहुत आसान है, बट खाली अच्छे से सारा अमाउंट को फोकस कर देखिएगा, आपका जो लास्ट में बैंक बैलेंस है ना वो मैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो रिलेशन अकाउंट बनाइएगा, उसका बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएगा, ठीक है, उसके बाद आप बैंक अकाउंट बनाइएगा और बैंक अकाउंट का दोनों बैलेंस क्या होगा, यहाँ पे मैच होगा, ठीक है गाइस। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, गार्नर वर्सेस मुरे, गार्नर वर्सेस मुरे प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब ये गार्नर वर्सेस मुरे प्रिंसिपल पता है क्या बोलता है, जो भी लॉस होता है रिलाइजेशन में, जो भी लॉस होता है वो पार्टनर इतना लॉस अपने घर से लेकर आएगा, मतलब अपने पर्सनल एसेट से लेकर आएगा, ये एक्स्ट्रा अमाउंट है, और किस रेशियो में लाएगा, कैपिटल के रेशियो में लाएगा, ये जो कैपिटल है ना इसके रेशियो में लेकर आएगा, ठीक है। सर बोलना क्या चाहते हो, मैं समझा रहा हूँ, इसका सोल्यूशन भी है, फटाफट मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसका सोल्यूशन मैंने साथ में दे दिया है। ये आपके एसेट और लायबिलिटी दिए हुए हैं, जेड का जो कैपिटल है वो नेगेटिव है, ओके। फर्म डिसॉल्व हो रहा है, सन्ड्री एसेट रियलाइज्ड 188,000 एंड क्रेडिटर एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड 62,000 इन फुल सेटलमेंट। देखो क्रेडिटर को पेमेंट करना था 64, पर उसको हम लोग 62,000 में फुल सेटलमेंट कर दिए, उसके बाद एक भी पैसा नहीं देंगे। एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस अमाउंट 4,000, मतलब रिलाइजेशन में खर्चा होता है ना 4,000 का। जेड इंसॉल्वेंट हो गया एंड 60% वाज रियलाइज फ्रॉम हिज स्टेट, उसका जो टोटल कैपिटल था, टोटल एसेट था, उससे 60% ही आएगा। रिलाइजेशन अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, सोल्यूशन देख लीजिए। पहले बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जितने भी एसेट हैं वो इधर आएंगे और जितने भी लाइबिलिटी वो इधर आएंगे, ठीक है ना। देख लीजिए सन्ड्री एसेट 8,000 और ये कैश एंड बैंक 8,000, देखो सन्ड्री एसेट और बैंक, बैंक कैश एंड बैंक 4,000, कैश एंड बैंक, रुक एक मिनट में चेक कर लें तो देखो बैंक कितना था, 8,000 था, 4,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था, तो माइनस करेगा ना, 8,000 में से 4,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, तो बैंक कितना बचेगा क्लोजिंग 4,000, तो ये 4,000 यहाँ पे आ गया, 4,000 मैं यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है, ओके, यहाँ पे दिखा दिया 4,000, ओके। अब आ जाओ यहाँ पे, क्रेडिटर 64,000, क्रेडिटर कितना है 64,000,
क्रेडिटर कितना है 64,000। यहाँ पे देख लो क्रेडिटर कितना आएगा 64,000। अब कैपिटल तो आएगा नहीं, कैपिटल नहीं आएगा। यहाँ देखो फर्म डिसॉल्व, सन्ड्री एसेट रियलाइज, रियलाइज आएगा तो बाई बैंक अकाउंट 88,000। देख लो बाई बैंक अकाउंट 88,000, सन्ड्री एसेट रियलाइज। ओके, जो भी पेमेंट करोगे वो लिखोगे टू बैंक अकाउंट, पेमेंट करोगे तो यहाँ लिखोगे टू बैंक अकाउंट पेड टू क्रेडिट। ओके, अब एक काम करोगे, सबको ऐड करोगे, सबको ऐड करोगे, ऐड करने के बाद ये माइनस की ये माइनस की ये बचेगा 10,000। अब 10,000 को पुराना रेशियो (2:1) है उसमें डिवाइड कर दें। 10 जैसे उस सम्स में किया था ना, सेम ऐसे ही है। इसको ऐड किए, ये माइनस किए बचा 10,000। 10,000 को पुराने रेशियो में (2:1) पुराना रेशियो क्या था 2:1 पुराना रेशियो में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। अब आते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो अच्छा लगे हाथे बैंक अकाउंट दिखा दे रहे हैं, पहले बैंक अकाउंट दिखा दे रहे हैं। बाई बाई बैंक था ना यहाँ, बाई बैंक। बाई बैंक में क्या होगा टू रियलाइजेशन, कैसे अमाउंट आ जाएगा टू रियलाइजेशन, देख लीजिए टू, सॉरी टू पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी एक बैंक वाला यहाँ का रिलेशन में क्या था बाई बैंक, तो बैंक में क्या आएगा टू रिलेशन 188, टू रिलेशन 188। ओके, उस पर देखिए रिलेशन में क्या था टू बैंक, तो बाई बैंक में क्या आएगा बाई रिलेशन, बाई रिलेशन। ओके, फिर आप देख चेक कर लीजिए यहाँ पे एसेट, यहाँ बैंक आ जाइए। तो रिलेशन में क्या है टू बैंक, तो बैंक में क्या है बाई रिलेशन 4,000, बाई रिलेशन 4 बैंक अकाउंट और रिलेशन अकाउंट में वहाँ पे डाल दिया। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ, ठीक है, बाई बैलेंस बीडी, ये उसका नेगेटिव कैपिटल दिया हुआ, ठीक है ना। अब एक चीज देखो लॉस कितना हुआ था, यहाँ पे लॉस कितना हुआ था 4,000 4,000। और जेड क्या हो गया था इंसॉल्वेंट हो गया था, तो जो इंसॉल्वेंट हो गया था वो घर से पैसा लेकर नहीं आएगा। और गार्नर वर्सेस मुरे क्या बोलता है कि जो भी लॉस हुआ था वो पार्टनर लेकर आएगा। तो लॉस कितना हुआ था रियलाइजेशन में, लॉस कितना हुआ था 4,000 4,000, ठीक है, ये लॉस हुआ था। जेड तो इंसॉल्वेंट हो गया तो ये लेकर नहीं आएगा। तो यही एक्स्ट्रा पॉइंट है कि 4,000 4,000 रुपया हर पार्टनर अपने घर से लेकर आएगा। देखो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में बाई बैंक अकाउंट 4,000 4,000, बाई बैंक अकाउंट 4,000 4,000। बैंक में क्या लिख देंगे टू पार्टनर्स, बैंक क्या लिख देंगे टू पार्टनर्स, टू पार्टनर्स 4,000 4,000। मतलब ये जो लॉस हुआ था ना, ये लॉस हुआ था, ये लॉस बैंक पार्टनर्स अपने घर से लेकर आएंगे, पार्टनर्स अपने घर से लेकर आएंगे, ठीक है। यही एक्स्ट्रा अमाउंट था इसमें गार्नर वर्सेस मुरे वाले में। ओके, नेक्स्ट आप आ जाइए, नेक्स्ट आप आ जाइए। बाई बैलेंस वीडियो हो गया, बैंक रिलेशन हो गया। ओके, अब क्या बोल रहा है कि जो जेड है ना उसका 60% प्रॉपर्टी मिला है, जेड का 60% प्रॉपर्टी मिला। एक काम करते हैं, जेड का प्रॉपर्टी पहले निकाल। जेड का प्रॉपर्टी कैसे निकाल, कैसे निकालोगे डिफिशियंसी ड्यू टू जेड, डिफिशियंसी ड्यू टू जेड, ठीक है ना, डिफिशियंसी ड्यू टू जेड। जेड की वजह से टोटल डिफिशियंसी कैसे आएगा 10,000 प्लस 2,000 कितना 12,000, यही ना 12,000, यही तो 12,000 है। जेड के का डिफिशियंसी क्या है, यही तो 12,000 रुपया है, ठीक है ना। ये हो गया 12,000, ठीक है। अच्छा ये 12,000 कैसे आया, टू बैलेंस बिट उसका कैपिटल था। अब रिलेशन में क्या लिखे थे, रिलेशन में क्या लिखे थे बाई पार्टनर, पार्टनर में क्या होगा टू रिलेशन, पार्टनर में क्या होगा टू रिलेशन 4,000 4,000 2, यही जेड का क्या है डिफिशियंसी है। डिफिशियंसी ड्यू टू जेड 12,000 रुपया, 60% ही आया, 12,000 का 60% कितना 72,000। तो कितना नहीं आया 48,000। जो 48,000 नहीं आया वो रिमेनिंग कैपिटल, वो रिमेनिंग क्या बोलते हैं रिमेनिंग पार्टनर लाएगा कैपिटल रेशियो में, रिमेनिंग पार्टनर लाएगा कैपिटल रेशियो। तो ये 48,000 48, कैपिटल रेशियो कैसे निकालोगे, कैपिटल रेशियो कैसे निकालोगे देखो, ये सॉल्वेंट जो डिसॉल्व जो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ ना उसको बोलते हैं सॉल्वेंट पार्टनर। और सॉल्वेंट पार्टनर का कैपिटल रेशियो क्या होगा 3:2, 90,000 60,000 क्या है 3:2। तो 48,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ये अमाउंट आएगा, ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, तो ड्यू टू गार्नर और वर्सेस मुरे जो भी डिफिशियंसी है वो न्यू कैपिटल में आएगा, ठीक है। तो डिफिशियंसी कितना था 12,000, कहाँ से आया 12,000, इसको ये 12,000, ठीक है, ये 12,000 यही तो जेड जेड के वैसे आया 12,000। ये 12,000 में से 60% रियलाइज हुआ, जो 60% रियलाइज हुआ उसके अलावा 40% रियलाइज नहीं हुआ। ये 40% रिमेनिंग पार्टनर अपना कैपिटल रेशियो में लेकर आएगा, कैपिटल क्या 3:2, ये अमाउंट आ जाएगा।
अब लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। एक्स का कैपिटल कितना था 28801920 वाई का था। वाई एक्स कैपिटल 2880 वाई कैपिटल, ये दोनों अपने कहाँ डाल देंगे, जेड में डाल देंगे, ये अपने दोनों जेड में डाल देंगे। और जो 60% आया था वो लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। तो आप देखिए 12,000 क्या हो गया मिटअप। ओके, ये मैंने वर्किंग नोट से यहाँ समझा दी। अब एक्स वाला ऐड करो, ये वाला अमाउंट ऐड करो, ऐड करके कितना 94,000। उसके बाद ये माइनस करो, सॉरी ये माइनस करो। अब देखो एक चीज देखो, एक्स कैपिटल में क्या था, एक्स कैपिटल में क्या था, ये अमाउंट, ठीक है। तो जेड बोल करके एक्स में डाल देंगे, तो टू जेड करके एक्स में डाल देंगे, ठीक है। यहाँ क्या था वाई, वाई में था 1920, जेड बोल करके 290 डाल देंगे। इसका तरीका पता क्या होता है, इसका तरीका क्या होता है, एक्स वाई किसको दे रहा है, जेड को दे रहा है ना, तो जेड एक्स में लिखेंगे 2z, वाई लिखेंगे 2z, ठीक है ना। और जेड में लिखेंगे बाई एक्स बाई वाई, ऐसे उल्टा ट्रांजेक्शन होता है। ओके, तो ये वाला अमाउंट आपका मैंने यहाँ पर सिखा दिया है। जो यहाँ पे था वो एक्स और वाई में डाल देंगे, ठीक है। अब इसको ऐड करो, ऐड करने के बाद ये और ये माइनस कर दो, जो जो बच जाएगा वही उसका फाइनल पेमेंट होगा टू बैंक अकाउंट। इसको ऐड करो 64,000, इसको माइनस करने के बाद जो बच गया वो फाइनल अकाउंट। यही था। तो गार्नर वर्सेस मुरे बहुत सिंपल था, देख कर सोल्यूशन समझ जाओ। एक्चुअल में गार्नर वर्सेस मुरे में होता क्या है कि जितना भी रियलाइजेशन लॉस होता है ना, वो सॉल्वेंट पार्टनर अपने घर से लेकर आता, पहला बात। प्लस जो एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसको बोलेंगे अपने सॉल्वेंट के वजह से क्या होता है ना, रिमेनिंग पार्टनर को लॉस होता है। इस केस में क्या होगा, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, अगर उस पार्टनर का कुछ हिस्सा बचा हुआ, फॉर एग्जांपल 12,000 का पेमेंट करना था पार्टनर को, बट वो 60% ही रियलाइज हुआ पार्टनर के प्रॉपर्टी से, 40% जो उसकी जिम्मेदारी है वो रिमेनिंग पार्टनर को लेना, तो 40% एक्स और वाई को लेना पड़ेगा। तो किस रेशियो में लेना पड़ेगा, कैपिटल के रेशियो में लेना पड़ेगा। यही बोलता है आपका मुरे वर्सेस गार्नर वर्सेस मुरे प्रिंसिपल, गार्नर एंड मुरे प्रिंसिपल बोलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ना, जो 48,000 आया है वो एक्स और वाई के कैपिटल रेशियो में आया है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा गाइस। इस दो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा और रिटायरमेंट का एडमिशन क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसमें ही आपका हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।